प्यारे लोगों, संत मत में बहुत समास रूप में ईश्वर का ज्ञान है और इसके पाने का साधन भी बहुत सरल है। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। नर समान नहीं कबनू देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। जितने चर और अचर जीव हैं सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। मनुष्य शरीर पाकर जो ईश्वर भजन नहीं करते बल्कि विषयों में इंद्रियों के भोग में पूरी तरह से रत हो जाते हैं, वे सोने के बदले में मिट्टी का ढेला लेते हैं, यानी कम मूल्य की चीज लेते हैं और बहुमूल्य पदार्थ को फेंक देते हैं। इस तरह संत लोग ईश्वर का भक्ति की विशेषता बताते हैं। ईश्वर की भक्ति में खोज होती है। ईश्वर कहाँ है? जिसमें प्रेम किया जाए, इसके दर्शन हो जाए तो परम कल्याण हो जाता है। लोग ईश्वर को बाहर में खोजते हैं, मुख्य सर में उसका साधन बताते हैं कि अपनी इंद्रियों का साधन करो। इंद्रियों के साधन का मतलब है कि इंद्रियों को संयमित और बहुमुखी से अंतर्मुख करो। इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सत्संग करो। सत्संग से हिदायत मिलती है। इसके अनुकूल काम करते रहेंगे तो इंद्रियां संयमित रहेगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर की उपासना चाहिए। उपासना के लिए कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, मानस दृष्टि, दृष्टि साधन और नादानुसाधन करो। ईश्वर बाहर में दर्शन नहीं देते हैं। इसका कारण है कि जहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक मन को जाने की शक्ति है, स्थूल संसार में इंद्रियों के संग रहता है, इसलिए वह ईश्वर को जानने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर दर्शन करे। बाहर की इंद्रियों को कौन कहे, भीतर की इंद्रियों में भी वह शक्ति नहीं है। इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष है, जहाँ तक मन जाता है सबको माया जानो। ईश्वर का दर्शन मन को भी नहीं हो सकता। इस शरीर के भीतर के ब्रह्मा इंद्रियों को छोड़कर मन, बुद्धि, चिंतन और अहंकार है। मन को अधिकार ही नहीं है कि ईश्वर दर्शन करे। मन के ख्याल में जो आता है बुद्धि उस पर विचार करती है। बुद्धि मन और इंद्रियों के विषयों को ही सोचती समझती है, इसलिए ईश्वर पाने का अधिकार इसको नहीं है। शरीर में इसके अतिरिक्त तुम हो, तुमको ही ईश्वर पाने का अधिकार है। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया है उसमें बताया है कि तुम क्षेत्र नहीं क्षेत्रीय हो। क्षेत्र जड़ है, तुम चेतन हो। तुम जड़ से फूट जाओ। जब तक जड़ के संग में रहोगे तब तक इंद्रियों का संग में रहोगे। ईश्वर की उपासना ऐसी करो कि जड़ का संग छोड़कर अकेले रहा जा सके। इसके लिए संतों ने जो क्रिया बताई है बहुत सूक्ष्म। ध्यान सूक्ष्म में भी होता है और साधना में केवल धैर्य है। उसी को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हारी चेतन आत्मा साधन दृष्टि योग से आरंभ होता है और समाप्त होता है। शब्द साधन में दृष्टि योग में देखने की शक्ति का प्रयोग होता है। इसमें डीम पुतली को उलटाने पलटाने का काम नहीं है। इसका भेद गुरु बता देते हैं। दृष्टि की दोनों धारा को मिलाकर एक करते हैं। उस साधन का नाम दृष्टि योग है। दृष्टि योग से अंतर में प्रवेश किया जाता है। इसी से ईश्वर की ओर जाया जाता है। इंद्रियों से छूटे
ईश्वर की ओर चलें। इसके लिए यह साधन है। इससे आगे बढ़ने पर अनहद ध्वनि का ध्यान होता है। उसको नाद सुगंध कहते हैं। वह नाद मिलता है तो वह ईश्वर की ओर खींचता है, चेतन आत्मा को खींच लेता है और ईश्वर तक पहुंचता है, क्योंकि वह नाद ईश्वर से निकला हुआ है। इसी का प्रचार इस सत्संग में होता है। आरंभ में इस रूप में श्रद्धा हो, इसके नाम का जप और उस रूप में अपना मन लगावे, निछावर करे। श्री राम की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, देवी की उपासना, गुरु की उपासना, किसी एक की उपासना से आरंभ करो। यही इसका ज्ञान है। इसी को समझाने के लिए सत्संग है। इसमें 5 पाप माना है: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी। जो धर्म का कायदा है उस पर चलो। ज़्यादा लोगों तो गृहस्थ ही हैं। चाहे गृहस्थी पसंद नहीं है तो वैरागी बनकर करो। मेरा शरीर कमज़ोर है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकता हूँ। एक भजन गाया गया था: निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दऊ नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में दह सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे असूरत को खींच ला, अनहद ध्वनि को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नवते सुनि एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाय के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुन घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही अतः पहुँची खोजना। बाहर के इंद्र गोचर पदार्थ हैं। बाहर में इंद्रियों को प्रत्यक्ष होने वाली चीज़ें हैं। बाहर में ईश्वर मिलने को नहीं है। अंदर में खोजना। अंदर में कैसे खोजें? तो कहा है: दऊ नैन नजर जोड़ी के एक नोज बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ी जाय के निज नाह खोजना। यह कोई अनुभवी जानता है। हमारे गुरु महाराज यही काम कर गए हैं, हम भी करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। बाहर की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर अंदर चलना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।